तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति की प्रश्नावली एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नावली को हल करेंगे और इसे हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं प्रश्नावली में। तो देखिए, जो हमारा पहला सवाल है वो पहला सवाल ये कह रहा है ना कि यदि cos a बराबर 5/13 हो तो tan a की वैल्यू बताइए। tan a बराबर हमारा क्या आएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे दे रहा है, जैसे सवाल दे रहा है कि cos a बराबर 5/13 है तो tan a बराबर क्या निकालिएगा। तो हमने आपको पिछली वीडियो में एक फार्मूला बताया था कि लाल बटा कक्का का हमने एक फार्मूला बताएगा और इस फार्मूले में आपको बताया गया था कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो वहाँ से अगर इसी फार्मूले से इनको हम हल करें तो एक्चुअल में अब इनको कैलकुलेट करते हैं तो cos थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कि आधार बटा कर्ण। और यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना कि इनकी वैल्यू 5/13 है, अर्थात यदि हम देखें कि अगर हमारा आधार है वो 5 है, आधार यानी बेस हमारा 5 है, तो हमारा कर्ण क्या होगा, कर्ण हमारा उसमें 13 होगा। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और एक समकोण त्रिभुज का ये वाला एंगल हम आधार ले लेते हैं, ये वाला कोण थीटा ले लेते हैं और इसको हम आधार मानते हैं, तो नाम दे देते हैं ABC। और यहाँ पे हम देखिए इसको आधार माने तो आधार की वैल्यू क्या है, 5 है, और कर्ण की वैल्यू हमारी 13 है। तो अगर हम लंब निकालें या पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें, पाइथागोरस प्रमेय से, अब सुनिए पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि tan a की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो tan a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। तो tan a बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब ये समझिएगा कि हमें इसके लिए लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए, तो हमें लंब की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है ना, तो लंब को निकालना पड़ेगा। और लंब निकालने के लिए तो हम लंब का मान देखते हैं कैसे निकलेगा। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय कर रही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है ना। तो यदि इन चिन्हों को अगर हम बदले, इनकी वैल्यू रखते हैं, पुटअप कर देते हैं, तो जैसे हम कर्ण की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस, ये हमें लंब नहीं पता है तो मान लेते हैं L स्क्वायर, या 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 25। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, 13 गुणे 13, 13 गुणा का अगर हम 13 का गुणा 13 में करते हैं तो इसका आएगा 169, और 5 का गुणा 5 में करते हैं तो इसका 25 आएगा, प्लस L स्क्वायर 25 को इधर भेजेंगे तो हो क्या जाएगा कि L स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, और जब हम निकालेंगे तो L स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144। स्क्वायर को जब उधर करते हैं तो जैसे देखिए, अब हम अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो L बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 144 और जिसकी वैल्यू आएगी 12। तो जब हम इसकी वैल्यू, तो L की यदि हम वैल्यू देखें तो देखिए L स्क्वायर बराबर 144 आया, यानी L स्क्वायर बराबर 144, यानी L बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में 144, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके वर्गमूल बनेगा, और L वर्गमूल बना तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12, 12 बराबर 144, 2 का कंपेयर जोड़ा बनाएंगे जिसमें से एक बाहर आ जाएगा, यानी L की वैल्यू क्या आ रही है, 12। तो हमें अब लंब मिल गया कितना, 12 का। तो लंब हमें मिल गया। अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा बराबर हमारा क्या आया है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हम रखेंगे लंब की वैल्यू क्या हमारी है 12 और आधार की वैल्यू 5, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5। ये हमारा आंसर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको दूसरा सवाल बताते हैं हम। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आगे अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल जो दे रहा है
वो ये कह रहा है ना कि जो हमारा दिखा है कि यदि cos A बराबर, यदि cos A बराबर हमारा आ रहा हो 3/5, 3/5, तो साइन स्क्वायर A की वैल्यू कितनी होगी। इसको अगर हम चाहें तो दो विधियों से निकाल सकते हैं, तो दोनों विधियों को हम लोग देखते हैं। पहली विधि शुरुआती में हम पहली विधि यूज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ना कि सबसे आसान मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हम पहली विधि को यूज करेंगे, और ये हमारी वही विधि है आसान सी, लाल बटा कक्का आधारित। ठीक ना। अब देखिएगा, यदि हम देखें इसमें तो क्या दिया गया है कि cos A बराबर 3/5। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण बराबर कितना दे रहा है, 3/5 दे रहा है। अर्थात यदि हम कहें कि अगर हमारा आधार 3 है, तब कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बराबर हमारा 5 आएगा। यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और इनको रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कर्ण का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हमारा ये हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा 9 प्लस लंब स्क्वायर। जब हम इसको लंब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो क्या जाएगा कि लंब स्क्वायर बराबर 9 को इधर भेज रहे हैं तो 25, और जब 9 इधर प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी 25 माइनस 9 यानी कितना आ गया, 16 आ गया। तो जो देखिए हमने हल किया तो हमारा क्या आया कि लंब स्क्वायर बराबर कितना आया है, 16, यानी लंब बराबर कितना आ गया, कर्ण में 16, या लंब बराबर कर्ण में 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 की आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इसकी प्लस माइनस 4 होती है, लेकिन ये कि दूरी नापी जा रही है तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। अब हमारा बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मतलब क्या हो जाएगा कि साइन ए का होल स्क्वायर, और साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं कि लंब बटा कर्ण पूरे का होल स्क्वायर, यानी लंब की वैल्यू क्या आई है 4 और कर्ण की वैल्यू 5। लंब की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला 4 और कर्ण की वैल्यू 5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, यानी हो क्या जाएगा 4 का स्क्वायर बटा, देखिए घाते ना दोनों पर जाती हैं, हर पर भी और अंश पर भी, 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए यदि हम वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16/25, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी के हम लोग विधि 2 देखेंगे। ये है हमारी विधि फर्स्ट, जैसे ना कि ये हमारी क्या कौन सी विधि है, फर्स्ट मेथड है, और इसको यदि हम दूसरी विधि से लगाएं कि हमारी विधि सेकेंड है। ठीक है, तो विधि सेकेंड में क्या किया जाता है, ये ट्रिक या फार्मूलों पे बेस होती है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ लिखवाया है कि साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे ए कर देंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर है, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए को हम कास ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और का 1 माइनस कास ए की वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है 3/5 का होल स्क्वायर, यानी हो क्या जाएगा 1 माइनस स्क्वायर इधर जाएगा तो 9/25। इनको हल करते हैं तो बटा 1 कर देंगे, तिर्यक गुणा करा देते हैं तो 25 से कम 25 माइनस 9/25, यानी हमारा क्या आ गया 16/25। ये हमारी दूसरी मेथड होती है। ठीक है ना, तो इन दोनों विधियों को आप नोट कर लीजिए, एक हमारी फार्मूला बेस है और दूसरा हमारे लाल बटा कक्का पे आधारित है। ठीक।
तो नोट कर लिया आप लोगों ने इसे? चलिए, नोट नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब बढ़ते हैं अब अगले सवाल के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ विधियाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो फार्मूले पे लगते हैं। सभी सवाल फार्मूले पे नहीं लगेंगे, सभी को लगाने का एक ही तरीका होता है, वो लंब बटा कड़ या लाल बटा कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का मेथड यूज करेंगे, तो आप उस मेथड के थ्रू आप उसे यूज करके ना सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये वाली विधि कुछ में अप्लाइड हो जाती है, कुछ में नहीं, सभी में अप्लाइड होती है, लेकिन कुछ में बहुत टफ बन जाती है, कुछ को इजीली सॉल्व कर देती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे अगला सवाल यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है ना कि यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो tan a प्लस cot a और इसका मान क्या आएगा? tan a प्लस cot a का मान क्या आएगा, ठीक है ना। तो जब ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 वाला है, ठीक है। यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो tan a प्लस cot a का मान बताइए। तो इन मानों को अब हम निकालने के लिए यूज करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि साइन ए बराबर 8/17 दिया हुआ है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर 8/17 है, और ये साइन ए की जगह होता है लंब बटा कर्ण बराबर 8/17। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे लंब की वैल्यू यदि 8 हो जाए तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी? 17 होगी। और उस टाइम जो हमारा लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, लेकिन tan है, और tan में तो लंब बटा आधार से काम चलेगा, इसमें आधार और तो इन दोनों की हमें ना वैल्यू चाहिए होगी। और इन वैल्यू को निकालने के लिए देखिए अब किस प्रकार के स्वरूप या किस प्रकार के फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ समझिएगा कि लंब और कर्ण हो गया तो आधा या कर्ण बराबर क्या हमारा फार्मूला था। अब देखिए पाइथागोरस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करते हैं, हर बार तो लिखेंगे नहीं। तो कर्ण बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यदि हम देखें हमारे लंब की वैल्यू क्या आई हुई है? 8, कर्ण हमारा क्या है? 17। एक्चुअल में ना थोड़ा सा रुक जाइएगा, देखिए इस तरह से करेंगे तो हमारा बहुत टफ हो जाएगा। तो हम ना वही यूज करते हैं, सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उस टाइम यदि कर्ण की वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 17 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब की वर्ग मतलब क्या? 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 17 का हम करें तो कितना हो जाएगा? 289 बराबर 8 का वर्ग, 8 का वर्ग मतलब 64 प्लस आधार स्क्वायर। 64 को इधर भेजते हैं तो आधार स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 289 माइनस 64 यानी हो जाएगा 225। तो आधार स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 225, यानी आधार बराबर हमारा क्या आएगा? कड़ी में 225 बराबर हमारा, इसको जब बाहर निकालेंगे तो 225 किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है, ठीक है। तो इसकी हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या मिल गया? आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, देखिए लंब मिल गया, कर्ण मिल गया और आधार मिल गया। अब हम इनमें वैल्यू रखते हैं जो हमारा सवाल दिया गया है। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है कि tan a प्लस cot a बराबर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम करें तो tan a बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, और लंब की वैल्यू यानी क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, डिटेल में लिख देते हैं, प्लस आधार बटा लंब। और इनकी जगह पे हम क्या रखेंगे? लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू रखेंगे 8 और आधार की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 15 प्लस 15/8। और इनका तिर्यक गुणा करते हैं तो 8/64 प्लस 15 का गुणा करेंगे 15 में तो 225 बटा 15 का गुणा हम करते हैं 8 में। तो 15 का गुणा जब 8 में किया जाएगा
तो हो जाएगा हमारा 120, यानी कितना हो गया 64 प्लस 225 बटा 120। और इनको जब हम हल करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 289 बटा 120, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सवाल भी बहुत आसान होते हैं और इनको हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, बस सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार की वैल्यू निकालते हैं, फिर हमारा लाल बटा कक्का साइन। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यदि हम देखें ना तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, खास बराबर आधार बटा कर्ण। ये होता है tan बराबर लंब बटा आधार, और ये होता है काट बराबर आधार बटा लंब। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, और ये होता है कोसेक। ठीक है ना। तो ये 3 सवाल आपको इस तरह से कराए गए। आगे की हम लोग आगे के जो भी सवाल है अगले में पढ़ेंगे। हाँ, इन सवालों में जो ना समझ में आया हो उन्हें आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उन्हें फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और इनके जो बेसिक फार्मूले हैं ना, ये सभी फार्मूलों बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतरीन ढंग से इनका निगमन पिछली वीडियो में कराया जा चुका है, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक।